मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के क्रम में अनुच्छेद 26 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 25 पर चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 में थोड़ा सा यह सूक्ष्म अंतर है कि जहां अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 26 विभिन्न धर्मों के संप्रदायों को, जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, या उसके किसी हिस्से को, उसके किसी भाग को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और ये स्वतंत्रता भी 3 प्रतिबंधों के अंतर्गत देता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 में हमने देखा। लोक व्यवस्था, नैतिकता, और जिसको हम स्वास्थ्य कहेंगे, यानी ऐसा नहीं कि वो जो स्थापना का अधिकार या धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 26 संप्रदायों को लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में जो प्रबंधन का अधिकार देता है वो 4 तरीके का अधिकार देता है। पहला अधिकार है धार्मिक और खैराती संस्थाओं को की स्थापना का अधिकार और उनको मेंटेन करने का, उनकी देखभाल करने का अधिकार। सो कहते हैं अंग्रेजी में टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी स्थापना और उसकी देखभाल, दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्थापना किसी और ने किया और देखभाल का अधिकार किसी और को हो जाएगा। वो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। और दूसरा जो अधिकार देता है वह है जो धार्मिक मामले हैं, उन धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। यानी किसी भी संप्रदाय के धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस प्रकार से होगा, उसके संस्कार क्या होंगे, उसकी विधियां क्या होंगी, उसका अनुष्ठान क्या होंगे, ये सारा कुछ अधिकार उसी संप्रदाय को हमारा संविधान देता है। और तीसरा ये है कि कि संप्रदायों को कोई भी चल या अचल संपत्ति को खरीदने और उस संपत्ति को कहीं से लेने, दान में भी लेते हैं, खरीद सकते हैं, दान में ले सकते हैं, तो उसको कहेंगे कि एक्वायर करने का, उसको ग्रहण करने का, उसको अर्जित करने का अधिकार देता है। और उन संपत्तियों को जो उसके पास आता है, कानून के अनुसार, विधि के अनुसार उनका प्रबंधन या उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इस प्रकार से 4 तरह के अधिकार हुए जो 26A, 26B, 26C और 26D के तहत दिए हुए। अब हम थोड़ा समझेंगे हम संप्रदाय किसको कहते हैं। हमने धर्म तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ कई तरह के धर्म हैं, लेकिन संप्रदाय किसको कहेंगे। दरअसल विभिन्न धर्मों में बहुत सारे संप्रदाय या पंथ होते हैं जो छोटे छोटे आपस में किसी विषय पे उनके मतभेद होते हैं, या तो इंटरप्रिटेशन के मतभेद होते होंगे क्या होते हैं, या किसी अन्य चीज़ में जो धार्मिक मामले हैं, बहस मुबाहिसे होते रहते हैं, जिसके विद्वान हैं उनके बीच मतभेद हो सकते हैं और उसके अनुयायी होते हैं। तो इस संप्रदाय के बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, और एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 1983 में। उस केस में संप्रदाय को परिभाषित करने के लिए या संप्रदाय को चिन्हित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट बताए कि 3 चीज़ें यदि किसी पंथ पर लागू होती है तो हम उनको पंथ या संप्रदाय की मान्यता दे सकते हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि संप्रदाय मूलतः व्यक्तियों का समूह होता है
जो किसी समान विश्वास के आधार पर बनाते हैं। यानी अगर हमें धार्मिक विश्वास समान होगा और हम एक समूह बनाएंगे, पहला हुआ। दूसरा ये है कि वो समूह एक संगठन के रूप में होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके आप घोषित कर दें कि हम तो व्यक्तियों के समूह में हैं और संगठन का कोई नाम ही नहीं हो। तो संगठित होना चाहिए। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि नाम होना चाहिए, किसी नाम से उसको पुकारा जाना चाहिए। अब जैसे विभिन्न धर्मों में जो पंथ हैं उस पर थोड़ा हम लोग देख लें, उससे हम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं, शाक्त होते हैं। अगर आप दक्षिण में जाइएगा तो वहाँ द्वैत अद्वैत भी दिखाई पड़ेंगे आपको। मठ बने हुए हैं बहुत सारे, और मठों जैसे लिंगायत मठ है, तो लिंगायत एक धर्म भी अपने को मानते हैं, लेकिन उसे नहीं हिंदू धर्म में ही लिया जाता है। तो लिंगायतों के अपने आप उनको सांप्रदायिक रूप में देख सकते हैं। कबीरपंथी लोग हैं, कबीर जी के नाम पे मठ भी है, कबीर की शिक्षाएं हैं। और एक अलग बात है कि कबीर ने अपने जीवन काल में विभिन्न धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार किया था। चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, वो तो कहते हैं अरे इन दो राह न पायो। लेकिन कबीर पंथ एक संप्रदाय है जो मूलतः उसमें जो रहने वाले लोग हैं, आप उन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत भी मान सकते हैं। इस्लाम तो उन्हें अपना नहीं शायद मानता, इसलिए पंथ हो गया। अब इस्लाम में भी शिया हैं, सुन्नी हैं। लखनऊ जैसे शहर में तो शिया और सुन्नी के बीच एक वक्त था जब मुहर्रम के समय झगड़े होते थे, बड़े पैमाने पर झगड़े होते थे। उनमें काफ़ी अंतर है। अहमदिया हैं, सूफ़ी लोग हैं, सूफ़ी फ़कीर। और सूफ़ी फ़कीर तो मंसूर हो तो अनल हक की बात करते थे, और उन्हें तो फांसी दे दी उस समय के बादशाह ने, कहते हुए कि तो ईश्वर की निंदा कर रहा है। तो सूफ़ी हैं, अहमदिया हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, जिसको हम सभी मोटे तौर पर जानते हैं, मानते हैं। अब देखें तो क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट हैं, कैथलिक्स हैं। कैथलिक्स में भी कई हैं। लूथरन चर्च है जो लूथर के अनुयायी हैं। जेहोवा विटनेसेस हैं। हमने अनुच्छेद 25 पर चर्चा करते हुए एक केस लॉ की बात की थी, विजय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें हमने जेहोया के अनुयायियों की बात की थी। तो दरअसल जेहोया के विटनेस या गवाह अपने कहते हैं, उसके भी अनुयायी देश भर में, दुनिया भर में लगभग 83 लाख के आसपास हैं। तो इस प्रकार से ये जो संप्रदाय हैं वो इस 3 टेस्ट जो बताया गया था, उन 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनको संप्रदाय माना जाता है। वैसे एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था रामकृष्ण मिशन को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मठ है। तो उसमें एक केस हुआ था जो ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 टेस्टों को, इन 3 जो परखने का जो तरीका, जो निकष उन्होंने दिया था, उसके आधार पर कहा कि रामकृष्ण मिशन भी एक संप्रदाय है, क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है, इसका एक संगठन है, इसका एक नाम है। और जो व्यक्तियों का समूह है, कॉमन बिलीफ उनका है, वो रामकृष्ण परमहंस के जो भी उपदेश हैं उन उपदेशों को मानते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि सभी लोग उन उपदेशों को मानते हों, लेकिन ये संप्रदाय मानता है। अब हम हमें थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें, जो अधिकारों की हमने बात की, तो जो पहला अधिकार इसके तहत हमने कहा, वो अधिकार हमने कहा था कि धार्मिक संस्थाओं और खैराती संस्थाओं के स्थापना और उनके देखभाल का अधिकार दिया गया है। यानी जो संप्रदाय हैं, वे संस्थाएं, आप जानते हैं, मठ बनाए जाते हैं, वे पूजा स्थल बनाए जाते हैं, अलग से होते हैं। शिया सुनिए तो कब्रिस्तान भी अलग अलग हैं, और वे बहुत सारे खैराती चीज़ें बनाते हैं। जैसे अस्पताल कई खोले हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो SGPC ने बहुत सारे अस्पताल खोले हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं। एक मामला आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, और एक उस केस का नाम है अजीज़ बादशाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1968 में उसका फैसला हुआ। एक खास जो मुस्लिम लोगों का समूह था, उसने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूँकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका प्रबंधन हमें मिलना चाहिए, चूँकि हमें ये धार्मिक संस्थाओं के स्थापना और उसके देखभाल का अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना
किसी मुस्लिम संप्रदाय ने नहीं किया था, किसी धर्म के आधार पर उसको नहीं किया गया था। ये पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसलिए जब बनाया था सरकार ने, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो है सो उसके देखभाल का अधिकार या मेंटेनेंस का अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि स्थापना का अधिकार देखभाल के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण है जो अधिकार है, जिसको हम 26B कहेंगे, वह है धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में इन संप्रदायों को यह अधिकार है कि वो उसका किस प्रकार से प्रबंधन करें। अब आप इसको समझें। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह के अनुष्ठान वह संप्रदाय के लोग करना चाहेंगे, किस तरह की विधियां, किस तरह के संस्कार अपने धार्मिक चीज़ों में वो व्यवहार करना चाहेंगे। लेकिन यह अधिकार, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही होना चाहिए। और क्या चीज़ उस संप्रदाय का इसेंस होगा, तत्व क्या होगा, सत्व क्या होगा, इसमें अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको अंतिम रूप से उसका निर्णय लेता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि हमारा संस्कार यह है, और वो हो सकता है कि दूसरे के संस्कारों से उसकी टकराहट होती हो। और आमतौर से अगर वो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से उसकी टकराहट है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारे धर्म का मूल तत्व है। तो पिछले बार भी मैंने अनुच्छेद 25 के समय तांडव नृत्य वाले केस की बात की थी, जो आनंद मार्गियों ने बंगाल में जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उनके विरुद्ध किया था। मामला यही था कि तांडव नृत्य, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का मूल तत्व है, ये हम तय करते हैं कि हम तांडव नृत्य करें, और हमारा जो प्रोसेशन निकलेगा उसमें तांडव नृत्य करना हमारे संप्रदाय या हमारे धर्म जिसको हम मानते हैं, मूलतः वो हिंदू धर्म का ही संप्रदाय माना जाता, तो हमारे संप्रदाय का इसेंस है, सत्व है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप जो मन में आएगा तय कर लेंगे, और आप कहेंगे नहीं नहीं, ये जो संस्कार हमने तय किया है ये हमारे मूल विश्वासों का सत्व है। अब तांडव नृत्य अगर पब्लिकली करते हैं, प्रोसेशन में करते हैं, खोपड़ी लेकर के करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी, मरे हुए लोगों की मुर्दे की खोपड़ी लेकर करते हैं, तो एक अजीब तरह का विभत्स वातावरण बनता है। लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डरते हैं, चूँकि रौद्र रूप से भगवान शिव की तरह आचरण करना चाहते हैं। तो इससे विधि व्यवस्था ही नहीं, लोक व्यवस्था जो बड़ी चीज़ है, ये प्रभावित होती है। इसलिए आप इसे नहीं कर सकते, इसको हम आपके संप्रदाय का मूल सत्व नहीं मान सकते। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि जो बहुत सारे जो आतंकवादी लोग हैं और क्रिमिनल लोग हैं, वे देखा जाता है कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक जो मंदिर, मस्जिद, इस तरह गुरुद्वारे, उसमें छुप जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटना हम जानते हैं कि वे स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी छिपे हुए थे और वहाँ से वे हमला करते थे। भिंडरानवाले के बारे में हम सभी इस बात को जानते हैं, जो 84 के बाद जो पैदा हुई पीढ़ी है, शायद उसको पता नहीं होगी। भिंडरानवाले संत कहा जाता था, लेकिन मूलतः वह एक आतंकवादी था। और भिंडरानवाले के जो अनुयायी थे वो सब हथियार लिए हुए, बाकायदा एक तो मेजर जनरल रिटायर्ड हुआ करते थे, वो सज्जन को ट्रेनिंग देते थे, और उन्होंने स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थान को कब्जे में कर लिया था, और वहाँ से वे ऑपरेट करते थे, वहाँ से गोलियां चलाते थे। अब प्रश्न आया कि क्या यह अधिकार है जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या अन्य लोग हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रवेश नहीं करे और बर्दाश्त करते रहे, लोग व्यवस्था कुछ भी हो तो बर्दाश्त करते रहे। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 25 में यह भी है कि जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो उससे जुड़े हुए जो सेकुलर मामले होंगे, जो फिनेंशियल मामले होंगे, इकोनॉमिक मामले होंगे, जो पॉलिटिकल मामले होंगे, राज्य उसको नियंत्रित कर सकता है। तो राज्य ने कहा कि कैसे संभव है कि वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं आतंकवादी और हम चुपचाप बर्दाश्त करें। और जो कुछ भी आप जानते हैं कि हमारी फ़ौज ने गुरुद्वारे में प्रवेश किया, उसको लेकर के काफ़ी बड़े पैमाने पर हंगामा भी मचा, चूँकि दोनों पक्षों में ज़बरदस्त ढंग से लड़ाई हुई, गोलियां चली, और उसमें स्वर्ण मंदिर को नुकसान भी पहुँचा। और स्वर्ण मंदिर जो हमारे सिख भाई बंधु हैं, उनके लिए अत्यंत ही
पवित्र स्थान, उससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं है, उनकी भावनाएं आहत भी हुई। लेकिन जो हमारे फौजी लोग थे, उन्होंने बाकायदा सिर ढक करके गुरुद्वारे में जाया जाता है, वो गए थे और आतंकवादियों का सफाया किया था। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें इमोशनल भी हो जाती हैं, लेकिन असलियत यही है कि क्रिमिनल्स के छुपने की जगह धार्मिक संस्थान नहीं है। कश्मीर में कई बार हमने देखा है कि दरगाहों में और यहाँ तक कि मस्जिदों में जो आतंकवादी हैं छुप जाते हैं, और बात आती है कि साहब आप प्रवेश नहीं कर सकते, फौज या पुलिस को कहा जाता है। लेकिन ये अधिकार नहीं है, किसी को भी अपराध करके धार्मिक आवरण का अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म अपराध करना नहीं सिखलाता। यदि किसी के दिमाग में बात है कि धर्म हमें अपराध करना सिखलाता और क्षमा कर देता है, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बृहद पुराण में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, शांति और दया। जो इन चारों से भटकते हैं वे धार्मिक नहीं हो सकते। और ये बात केवल बृहद धर्म पुराण में ही नहीं है, दुनिया के हर धर्म में है। दुनिया के हर धर्म में है कि आप जो 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 निरीह लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निरपराध लोग हैं, उनको आप सताते हो तो सबसे बड़ा अधर्म है। आप नफरत फैलाते हो, घृणा फैलाते हो, सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म जब भी अस्तित्व में आए थे तो ये मनुष्य को बेहतर आचरण देने के नज़रिए से आए थे। दुनिया के सभी धर्मों की बात मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो निरपराधों को सताने के लिए की बात को सही मानता हो। वो अतताइयों के विनाश के लिए है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के हवाले से क्या कहा गया है कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरान में भी क्या कहा गया है? तो मोहम्मद साहब है वो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड है। ईश्वर ने उनको चुना मैसेज देने के लिए। कहा कि चूंकि अब तक जितना मैंने मैसेज दिया था, जो संवाद दिया था, लोग उसको भूल गए और लोग गलत कर रहे हैं, बदअमनी फैल रही है, इसलिए मैं तुम्हें जो बातें कहता हूँ वो सबको बता, और जो उसको नहीं मानेगा उसको दोजख में जगह मिलेगी। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हमारे पहले भी बहुत सारे नबी आए, परमेश्वर ने वो अपने पुत्र को भेजा है, और वो गरीबों के लिए, वो असहायों के लिए, वो बीमारों के लिए सहारा बन करके आए, उनके दुख को लेने के लिए आया है। तो आप अगर दुख देते हैं तो आप धार्मिक कैसे हैं? अब नफरत फैलाते हैं तो आप धार्मिक कैसे हैं? इसलिए हमारा संविधान धार्मिक संस्थाओं को भी इस सब के उपयोग के लिए अनुमति नहीं देता। वैसे कुछ ऐसे भी केसेस का फैसला हुआ है जो थोड़े विवादास्पद भी माने गए हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जैसे मैंने कहा कि अपने धार्मिक मामलों के लिए संस्कार क्या होंगे, अनुष्ठान क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, इन सबको तय करने का अधिकार उस संप्रदाय को दिया गया है। एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय है जो मूलतः मुस्लिम धर्म का एक संप्रदाय है। उसमें एक केस हुआ था सैफुद्दीन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केस ये हुआ था कि किसी व्यक्ति को, जो सैफुद्दीन साहब जो सज्जन हैं, उनको जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो हेड थे, उन्होंने अपने संप्रदाय से निकाल बाहर किया। इसको एक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है। जाति बहिष्कृत होता है, धर्म बहिष्कृत होता है, उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। तो उससे क्या होता है, दुर्भाग्य उनका हुआ कि जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के दूसरे लोग थे, उन्होंने उनके साथ कोई भी संबंध रखना खत्म कर दिया। इन्हें उनके सिविल राइट्स का वायलेशन हो गया। लेकिन ऐसा करना, एक एक्ट बना हुआ था बम्बई में, अभी भी है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 कहा जाता है। वो बॉम्बे का एक्ट है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 कहा जा सकता है। उसके तहत ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय ने इसको चुनौती दी। सैफुद्दीन साहब ने चुनौती दी, वे विक्टिम तो कोई और था। उस एक्ट को उन्होंने चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपने अनुष्ठानों को, अपने विधि विधान को तय करने का अधिकार उस संप्रदाय के हेड को है। एज पर लॉ दिया हुआ है उस संप्रदाय ने, एज पर कन्वेंशन दिया हुआ है, परंपरा दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता, उस संप्रदाय का है, तो उन्हें निकालने का अधिकार है। लेकिन मैं बता दूं
कि जुरिस्ट जो न्यायवादी उस समय के तमाम लोग थे, उन्होंने इस फैसले की बड़ी कटु आलोचना की और कहा कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिविल राइट का उल्लंघन एक सेकुलर मामला है। आप अपने अनुष्ठान को तय कीजिए, लेकिन यदि कोई असहमत उससे है तो यही हो गया कि यदि कोई पॉलिटिकल सिस्टम से डिसेंट रखता है, उसको उठाकर यूएपीए में बंद कर दीजिए, उसको उठाकर 50 केस उस पर लाद दीजिए। तो धार्मिक मामले में तो वही है, यदि पुरोहित की बात को नहीं मानता, पृष्ठ की कोई बात नहीं मानता, और पृष्ठ को अधिकार है कि उसको बहिष्कृत कर दे, बहिष्कृत कर देगा। यह तो धर्म नहीं कहता है, धर्म का मर्म नहीं है, लेकिन ऐसा केस कोर्ट में फैसला हुआ और उसको बहुत सारे जुरिस्टों ने सही नहीं माना। और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं किसी भी संप्रदाय या धर्म की, स्टेट उसको टेक ओवर कर सकता है। हमने अनुच्छेद 25 के समय बहुत सारे एक्ट्स की चर्चा की थी, बहुत सारे केस लॉ भी एक आध बताए थे कि किस प्रकार से गुरुद्वारा एक्ट बना हुआ है, किस प्रकार से टीटीडी वाला एक्ट बना हुआ है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम का एक्ट बना हुआ है। उसी प्रकार से एक केस है ब्रज किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 64 का केस है। उसके अंतर्गत जो नॉन रिलीजियस एक्टिविटी जगन्नाथपुरी टेम्पल का था, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, वह वहाँ के राजा पूरी उसको संचालित करते थे। एक एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट का नाम है श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, और उसके तहत वो जो सेकुलर एक्टिविटीज़ है प्रबंधन का, जो नॉन रिलीजियस चीज़ों का है, उसे कमेटी को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्कुल सही बात है, वह राज्य कर सकता है। और अंतिम जो अधिकार दिए गए हैं वो हैं जो चल अचल संपत्ति को आप अर्जित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वह कानून के अनुसार होगा। तो प्रॉपर्टी लॉ उस पर लागू होगा, और प्रॉपर्टी लॉ जो भी देश का कहता है वो प्रॉपर्टी लॉ के अनुसार ही वो संचालित होगा। और हम जानते हैं कि चाहे निजी संपत्ति हो, उसका जो जो प्रबंधन होता है, अगर आप बेचने खरीदने का जो अधिकार होता है, वो जो गाइड होता है, एक्वायर भी उसको किया जा सकता है। जैसे बोधगया महंत के पास बहुत बड़ी ज़मींदारी थी, काफ़ी ज़मीन उनको दान में मिली थी, सीलिंग लॉ का वो उल्लंघन पाया गया और सीलिंग लॉ के तहत उनके लैंड को एक्वायर करके गवर्नमेंट ने गरीबों के बीच, भूमिहीनों के बीच बांट दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो प्रॉपर्टी का अधिकार, जैसे स्टाम्प एक्ट, अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो जो स्टाम्प एक्ट के तहत जो स्टाम्प आपको देना है वो आपको देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत वो सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह के साथ कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, अच्छा लगे चाहे जैसा भी लगे, अपनी टिप्पणी ज़रूर मेरे चैनल में अंकित करें। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और देखें ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत सारे जनोपयोगी विषयों पर बात करता हूं जो शायद आपके काम के लिए ही है, इसलिए मैं करता हूं। एक तरीके का अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान वास्तव में खतरे में पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग उस संविधान को बदल देना चाहते हैं, उसके मूल भावना को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसलिए जो सेकुलरिज्म की भावना है, जो उत्पीड़न को खत्म करने की जो न्याय की भावना है, जो समानता की भावना है, जो बंधुत्व की भावना है, जो स्वतंत्रता की भावना है, इसलिए सभी को जानना चाहिए, ताकि जान करके हम उसके मूल चीज़ों को पहचान करके और इस तरह की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।